हे एवरीवन, दिस इज दिव्या एंड वेलकम टू रिट्जी मैथ्स। सो आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि सब ग्रुप क्या होता है। हम यहाँ पे सब ग्रुप की डेफिनेशन देखेंगे, उसके ऊपर बेस्ड एग्जांपल्स देखेंगे और प्रॉपर और नॉन प्रॉपर सब ग्रुप क्या होते हैं वो भी हम पढ़ेंगे। लेकिन सब ग्रुप जानने से पहले आपको क्या पता होना चाहिए कि ग्रुप क्या होता है। तो यार देखो, मैंने अपने पहले वाले लेक्चर के अंदर ग्रुप को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी किया है और मैंने उसके बाद में काफ़ी सारे लेक्चर बनाए हैं जिसमें बहुत सारे ग्रुप के ऊपर बेस्ड एग्जाम्पल्स हैं, क्वेश्चंस हैं और इम्पॉर्टेंट थ्योरम भी है। ठीक है, तो वो सभी लेक्चर जो है उन सभी का उन सभी का लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप ज़रूर देखिएगा। ठीक है, तो चलो अब हम चालू करते हैं अपने सब ग्रुप वाला जो टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं। देखो, सब ग्रुप क्या होता है। अ नॉन एम्प्टी सबसेट H ऑफ अ ग्रुप G इज कॉल्ड सब ग्रुप ऑफ G इफ, देखो कोई भी आप मान लो आपके पास में एक नॉन एम्प्टी सबसेट है H। अब ये नॉन एम्प्टी सबसेट जो है H, ये किसका सबसेट है? G का सबसेट है। अब ये H सब ग्रुप कब होगा? तो ये सब ग्रुप कब होगा? जब ये दो कंडीशंस जो है वो सेटिस्फाई हो रही होंगी। पहला, H जो है वो क्लोज्ड होना चाहिए फॉर द कॉम्पोजिशन डिफाइंड इन G। जो भी आपके पास में कॉम्पोजिशन डिफाइंड होगी G के अंदर, मान लो अगर हमने G कॉमा डॉट, ठीक है, G कॉमा डॉट मतलब मल्टीप्लिकेशन यहाँ ऑपरेशन लग रहा है, अगर हमने वो वाला अपने पास में क्या लिया है, एक ग्रुप लिया है। ठीक है, तो अब H जो है वो सब ग्रुप होगा इस G का कब? जब कोई A H को बिलोंग कर रहा है, B H को बिलोंग कर रहा है, मतलब ये दोनों एलिमेंट्स हैं H के, और इसके लिए कॉम्पोजिशन हमने क्या लिया था, मतलब जो हमने ऑपरेशन लगाया था वो क्या था? G कॉमा डॉट था ना। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे A डॉट B किसको बिलोंग करना चाहिए? H को बिलोंग करना चाहिए। यार आपको ये देखते ही समझ में आ गया होगा कि मैं किस चीज़ की बात कर रही हूँ, क्लोजर प्रॉपर्टी की। मतलब यहाँ पे क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड होनी चाहिए। ठीक है, तो जो भी कॉम्पोजिशन डिफाइंड होगा G के अंदर, H जो है उसमें क्लोज्ड होना चाहिए। कहने का मतलब आप समझ ही गए होंगे। A H को बिलोंग कर रहा है, अगर B H को बिलोंग कर रहा है तो फिर A भी H को बिलोंग करेगा। आई बात समझ में? दूसरी चीज़ ये है तो दूसरी चीज़ ये है कि H इटसेल्फ जो है वो एक ग्रुप होना चाहिए, क्योंकि H को सब ग्रुप बताना है। तो सब ग्रुप में देखो, ग्रुप नाम तो आ ही गया है, तो इसीलिए H जो है वो ग्रुप की सारी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो सेटिस्फाई करना चाहिए उस कॉम्पोजिशन के लिए, जिस कॉम्पोजिशन का मतलब जिस ग्रुप का है ना। मान लो अगर G जो है, G का H को सब ग्रुप बताना है, अगर G जो है उसका हमें H को सब ग्रुप बताना है, तो G की जो भी कॉम्पोजिशन होगी है ना, उस कॉम्पोजिशन के लिए H का खुद ग्रुप होना ज़रूरी है। कहने का मतलब आप समझ गए होंगे कि H जो है वो सारी ग्रुप की जो प्रॉपर्टीज़ होगी वो सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो H इटसेल्फ एक ग्रुप होना चाहिए। तो अगर कोई आपसे पूछता है कि सब ग्रुप क्या होता है, तो आप बोलेंगे कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी जो होगी आपके पास में, और दूसरी कि वो H जो है वो क्या होना चाहिए, इटसेल्फ एक ग्रुप होना चाहिए ये, और वो भी एक डिफाइंड कॉम्पोजिशन, जो भी G का कॉम्पोजिशन होगा उसके लिए। ठीक है, चलो अब देखो प्रॉपर और इम्प्रॉपर सब ग्रुप क्या होते हैं। एवरी ग्रुप G ऑफ ऑर्डर ग्रेटर देन 1 हैज़ एटलीस्ट 2 सब ग्रुप्स विच आर, मान लो मतलब ये बोलना ये चाह रहा है कि हर एक ग्रुप जो होता है ना, हर एक ग्रुप जो होता है G जिसका ऑर्डर ग्रेटर देन होता है 1। ठीक है, तो हर एक ग्रुप G जिसका ऑर्डर होता है ग्रेटर देन 1, उसके पास में कम से कम 2 सब ग्रुप्स होते हैं। कौन कौन से सब ग्रुप्स होते हैं? पहला G इटसेल्फ, ठीक है, G खुद। दूसरा आपके पास में होता है कौन? आइडेंटिटी। ठीक है, दूसरा कौन होता है? आइडेंटिटी। तो ये जो 2 ग्रुप हैं है ना, ये जो 2 सब ग्रुप्स हैं, इन दोनों सब ग्रुप्स को हम क्या बोलते हैं? इम्प्रॉपर या फिर ट्राइवल सब ग्रुप। आई बात समझ में? तो कुछ नहीं, अगर आपसे कोई पूछता है कि ट्राइवल सब ग्रुप क्या होता है, तो आप ये बोलेंगे कि कोई भी ग्रुप G जो है उसके पास में 2 सब ग्रुप्स होते हैं, एक तो G खुद होता है और एक आपके पास में आइडेंटिटी होता है, और इसी को हम क्या बोलते हैं? ट्राइवल सब ग्रुप बोलते हैं। अच्छा, एक बात आपको अगर
पता हो, जैसे सेट जो होता है, सेट जो होता है उसके लिए हम ऐसा बोलते हैं ना कि सेट, कोई भी आपने अगर सेट लिया तो उसके दो सबसेट तो होते ही होते हैं। कौन कौन से? एक तो वो सेट खुद ही होता है ना, और एक फाई होता है, ठीक है। तो वैसे वो दो चीज़ें हम ध्यान रखते थे ना, बस वैसे ही यहाँ पे किसी भी ग्रुप के लिए ये दो सब ग्रुप होते ही होते हैं। था ना ईजी? अब देखो प्रॉपर सब ग्रुप क्या होता है, तो कुछ नहीं जी, इन दोनों सब ग्रुप के अलावा जितने भी दूसरे सब ग्रुप्स होते हैं उन्हीं को हम प्रॉपर सब ग्रुप कहते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब आपके पास में अगर ग्रुप के जितने भी सब ग्रुप बन रहे होंगे ना, तो उसमें से वो एक खुद और आइडेंटिटी, ये दोनों तो क्या हो जाएंगे? ट्राइबल, और बाकी के सारे प्रॉपर। देखो नोट देखो क्या है आपके पास में यहाँ पे। मान लो आपने यहाँ पे कोई सेट लिया, ये कोई ग्रुप है, ठीक है, कोई ग्रुप है 1, अब ये जो ग्रुप है ना, ये पता है किसका पार्ट है? ये C, प्लस का पार्ट है, ठीक है। मतलब आप बोल सकते हो कि ये जो है ना C, प्लस जो है ना, इसका एक छोटा सा हिस्सा, ठीक है, इसका पार्ट है। 1, ये वाला जो ग्रुप बन रहा है ना, तो ये जो आपके पास में ग्रुप है C, प्लस वाला, 1, वाला जो ये ग्रुप है, ये क्या है? इसका पार्ट है। लेकिन ये जो आपके पास में ग्रुप है 1, वाला, ठीक है, ये मल्टीप्लिकेशन के लिए तो ग्रुप हो सकता है ना। मतलब क्या बोल रहे हो आप कि द ग्रुप 1, इज अ पार्ट ऑफ दिस, ठीक है, विच इज ग्रुप फॉर द मल्टीप्लिकेशन, फाइन। तो ये जो है ना 1, ये मल्टीप्लिकेशन के लिए, मतलब मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन के लिए तो एक ग्रुप है, लेकिन 1, ये जो है वो एडिशन ऑपरेशन के लिए ग्रुप नहीं है, ठीक है, एडिशन ऑपरेशन के लिए ग्रुप नहीं है। तो अब देखो यहाँ पे तो ये जो C, प्लस है ना, चाहे आप ये बोल लो कि C, प्लस का पार्ट हो सकता है, मान लो 1, लेकिन C, प्लस का सब ग्रुप जो है, ठीक है, ये जो है ना 1, जो है ना, ये सब ग्रुप नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये तो मल्टीप्लिकेशन के लिए ग्रुप है ना, और एडिशन के लिए ग्रुप है ही नहीं, ठीक है। तो क्योंकि 1, जो है वो एडिशन के लिए ग्रुप नहीं है, और हमने बोला था कि सेम कॉम्पोजिशन होना चाहिए तभी आप सब ग्रुप बोल सकते हो। तो C, प्लस में तो प्लस ऑपरेशन जो है वो लग रहा है ना, और मल्टीप्लिकेशन के लिए, और ये वाला जो आपके पास में 1, ये तो मल्टीप्लिकेशन के लिए ग्रुप है, एडिशन के लिए तो ग्रुप है ही नहीं। तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि ये जो है आपके पास में इसका सब ग्रुप नहीं है, ठीक है। तो आप क्या बोलेंगे कि ये आपके पास में जो है 1, ये इसका सब ग्रुप नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब आपने क्या देखा कि अगर आप मान लो कोई भी आपके पास में ग्रुप है वो किसी और बड़े ग्रुप का पार्ट है ना, तो ज़रूरी नहीं है कि वो उसके लिए सब ग्रुप हो ही, ठीक है। देखो एग्जाम्पल्स देखते हैं कुछ। एडिटिव ग्रुप, पहला देखो Z, प्लस इज अ सब ग्रुप ऑफ Q, प्लस। बिल्कुल, देखो जो इंटीजर वाला ग्रुप होता है ना, इंटीजर एडिशन ऑपरेशन के लिए एक ग्रुप होता है। मैंने अपने पहले वाले जो लेक्चर जिसमें ग्रुप पढ़ाया था उसमें बताया भी था, ठीक है। सेम वैसे ही जो रैशनल नंबर होता है, रैशनल नंबर वाला जो ग्रुप होता है वो भी एडिशन के लिए क्या होता है? ग्रुप होता है, ठीक है। तो दोनों में क्या आ रहा है? देखो दोनों में क्या आ रहा है? एडिशन आ रहा है, ठीक है। दोनों ही एडिशन के लिए क्या है? ग्रुप है। और Z जो होता है वो क्या होता है? सबसेट होता है ना Q का, पता है, मैंने अपने पहले वाले लेक्चर्स में काफ़ी बार ये सब चीज़ें बताई हैं और ये आपको ऑलरेडी पता भी होगा, ठीक है। तो इसीलिए ये जो है वो इसका सब ग्रुप है। आई बात समझ में? और देखो नेक्स्ट देखते हैं, Q, प्लस इज अ सब ग्रुप ऑफ R, प्लस। बिल्कुल, अभी जैसे हमने बात की कि Q जो है रैशनल नंबर जो है वो एडिशन कॉम्पोजिशन के लिए एक ग्रुप है, ठीक है। और रियल नंबर जो होता है, रियल नंबर का जो ग्रुप होता है वो तो एडिशन के लिए सब ग्रुप होता ही है। और आपको पता है कि रैशनल नंबर इज़ द सबसेट ऑफ रियल नंबर का सेट, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? इसका सब ग्रुप हो जाएगा ना? बिल्कुल हो जाएगा। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। द सेट E ऑफ इवन इंटीजर्स इज़ अ प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ एडिटिव ग्रुप। जो सेट E है ऑफ इवन इंटीजर्स इज़ अ प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ एडिटिव ग्रुप E, प्लस, whereas
द ऑड इंटीजर्स इज नॉट अ सब ग्रुप ऑफ एडिटिव ग्रुप q कॉमा प्लस एंड z कॉमा प्लस। यहाँ पे ये ऐसा बोल रहा है, देखो क्या बात है इसमें कि जो इवन इंटीजर्स का जो सेट होता है ना वो प्रॉपर सब ग्रुप होता है एडिटिव ग्रुप के लिए। ठीक है, एडिटिव ग्रुप के लिए मतलब क्या हो गया आपके पास में कि आपने कोई भी इवन इंटीजर्स का सेट लिया, ठीक है, तो जो भी एडिटिव ग्रुप होगा है ना उसके लिए तो वो क्या होगा, सब ग्रुप होगा ही होगा। ठीक है, इवन इंटीजर्स है ना तो इसमें सिर्फ इवन आएंगे, मतलब इवन इंटीजर्स आएंगे। ठीक है, लेकिन जो सेट ऑफ ऑड इंटीजर्स है, सेट ऑफ ऑड इंटीजर्स है, यहाँ पे ये ना एक्चुअली यहाँ पे थोड़ी सी गलती है, ये z कॉमा प्लस होगा। ठीक है, ये थोड़ी सी मिस्टेक है यहाँ पे। तो ये ऐसा बोलना चाह रहा है कि इज अ प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ एडिटिव ग्रुप, मतलब ये देखो कहने वाली बात इसमें इतनी सी है कि मान लो इवन इंटीजर्स है, इवन इंटीजर्स का सेट आपको पता है ना क्या होगा, 2 है ना, ये आपके पास में 2 4 वगैरह ये सब चीज़ें आएंगी उसके अंदर। ठीक है, और इंटीजर्स के अंदर क्या होता है, 0 1, मतलब 1 2 -1 वगैरह सब कुछ आता है। ठीक है, ये सब चीज़ें आती है ना। और इंटीजर्स जो होगा, इंटीजर्स के अंदर क्या आ जाएगा, इवन इंटीजर्स के अंदर उसमें सिर्फ इवन वैल्यूज़ आएंगी। ठीक है, जैसे आपके पास में 2 -2 -4 ये सब चीज़ें हो गई। ठीक है, तो अब देखो, अब कहने वाली बात क्या है, जो इवन इंटीजर्स होते हैं ना, ठीक है, इसका ये जो है वो सब ग्रुप होगा, ये सब ग्रुप होगा इंटीजर्स के लिए। लेकिन जो ऑड है, ठीक है, जो ऑड इंटीजर्स का जो सेट होगा वो सब ग्रुप नहीं होगा इंटीजर्स के लिए या फिर रैशनल नंबर्स के लिए। और वो क्यों ऐसा होगा, कि मतलब क्यों नहीं होगा, तो देखो क्या बोला है यहाँ पे, सम और सब्ट्रैक्ट ऑफ इवन इज इवन। बिल्कुल, क्योंकि आप देखो क्लोजर प्रॉपर्टी जो है वो ऑड वाले के अंदर सेटिस्फाई नहीं हो रही। कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर आप 2 ऑड नंबर्स को ऐड करते हो तो क्या आया, 3 + 5 8, ये तो क्या हो गया, इवन, और ये दोनों तो क्या हैं, ऑड। ठीक है, आना क्या चाहिए था, क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड होनी चाहिए ना। इसका मतलब 3 + 5 दोनों अगर ऑड हैं तो जो उसका आंसर आएगा वो भी ऑड ही होना चाहिए। ठीक है, लेकिन वो तो इवन आ रहा है। ठीक है, तो आप अगर सम करते हो या सब्ट्रैक्ट करते हो 2 इवन नंबर्स को तो वो तो इवन ही आता है, लेकिन अगर आप ऑड को प्लस करोगे तो वो भी इवन आएगा, ऑड नहीं आ रहा है, इसलिए क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं हुई। तो इसीलिए सेट ऑफ ऑड इंटीजर जो है वो क्या होगा, वो सब ग्रुप नहीं होगा इंटीजर्स का या फिर रैशनल नंबर का। ठीक है, एडिशन ऑपरेशन में इसीलिए नहीं हो पा रहा। ठीक है, बस इतनी सी बात थी, फालतू ही कन्फ्यूजन हो रहा था। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। देखो नेक्स्ट चीज़, सेट mz ऑफ मल्टीपल्स ऑफ सम गिवन इंटीजर्स m इज अ सब ग्रुप ऑफ z कॉमा प्लस। अच्छा, ये बोल रहा है कि अगर आप जैसे, एक तो आपके पास में z, ठीक है, ये क्या हो गया, इंटीजर्स का सेट हो गया। एक आप बोल रहे हो mz, ये किसका सेट है कि z जितने भी आपके पास इंटीजर्स होंगे ना, अगर आपके पास इंटीजर्स हैं ऐसे, ये -1 1 -2 एंड सो ऑन, और ये 2 एंड सो ऑन। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि m आप इंटू कर रहे हो, ये जो इंटीजर्स का सेट है ना, इस इंटीजर्स के सेट में आप कोई भी m इंटू कर रहे हो। m कुछ भी हो सकता है ना आपके पास में, 1 2 3 4 कुछ भी। ठीक है, तो जब आप उसको इंटू करोगे ना, ठीक है, और उससे मल्टीप्लाई करके कोई सेट बनाओगे, ठीक है, तो आपके पास में वो जो mz सेट होगा, मान लो अगर आपने m की जगह पे मान लो 2 ले लिया, ठीक है, और इंटीजर्स के सेट में 2 को आप इंटू कर दो तो क्या हो जाएगा, जो 0 था वो तो 0 ही रहेगा, यहाँ पे 1 था तो 2 हो जाएगा, यहाँ पे 2 था तो 4 हो जाएगा, यहाँ पे -1 था तो -2, यहाँ पे -2 था तो -4 एंड सो ऑन, इस तरह से दोनों तरफ। ठीक है, तो ये जो आपके पास में है, ये जो आपके पास में सेट बन रहा है mz का, ठीक है, mz का जो सेट बन रहा है ये भी क्या होगा, सब ग्रुप होगा z कॉमा प्लस का। ठीक है, छोटी छोटी चीज़ें आप यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे ध्यान रख सकते हो। ठीक है, देखो द ग्रुप 0,4 इज़ अ सब ग्रुप ऑफ, हाँ ये भी आपके पास में एक एग्जाम्पल है कि 0,4 एक ग्रुप होता है। ठीक है, ये जो है वो इसका सब ग्रुप है z 8, +8 का। ठीक है, आई बात समझ में। चलो अब देखो मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप के लिए भी हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। सेम जैसे हम लोगों ने अभी रैशनल नंबर वाला वो देखा था ना ऊपर, q, प्लस जो है वो सब ग्रुप होता है r, प्लस का। सेम वैसे ही
Q कॉमा इंटू जो है वो भी सब ग्रुप होता है R कॉमा इंटू का। क्यों? क्योंकि जो आपके पास में रैशनल नंबर है वो मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन के लिए एक ग्रुप है, रियल नंबर भी है, और Q जो है वो सब ग्रुप होता है, सबसेट होता है आपके पास में R का। तो उस अकॉर्डिंग ये जो है आपके पास में सब ग्रुप हो गया इसका। ठीक है, सेम ऐसे ही देखो ये आपके पास में सेट्स हैं कुछ, ये 1 कॉमा -1। देखो अभी अपन ने ऊपर देखा था ना, ये 1 कॉमा -1 हमने बोला था ना कि ये जो है वो C कॉमा प्लस मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर जब एडिशन ऑपरेशन के साथ में था तब उसका ग्रुप सब ग्रुप नहीं था, है ना। लेकिन अब जब यही सेट C कॉम्प्लेक्स नंबर जब इनटू के साथ में मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन के साथ में, तब ये इसका सब ग्रुप है, हमने अभी ऊपर देखा था। सेम ऐसे ही कुछ और आपके पास में सेट्स हैं, जैसे 1 कॉमा ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, सेम ऐसे ये वाला आप सेट काफ़ी बार देखोगे एग्जांपल्स के अंदर, 1 कॉमा -1 कॉमा आयोटा कॉमा माइनस आयोटा है ये। ठीक है, माइनस आयोटा है, तो ये आप सेट काफ़ी बार देखेंगे भी। तो ये जो सेट्स हैं ये क्या होते हैं, सब ग्रुप होते हैं किसके, नॉन ज़ीरो कॉम्प्लेक्स नंबर के। ठीक है, चलो, द मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन दिस इज़ अ सब ग्रुप ऑफ दिस। और ये जो आपने अभी पढ़ा ना, ये वाला जो आपके पास में 1 कॉमा -1 वाला जो सेट आएगा, ये जो है इसका भी सब ग्रुप होता है। ठीक है, तो आप ऐसा भी ध्यान देख लो ना, इसका पार्ट है ये, इसमें 1 और -1 तो आ ही रहा है, बस आयोटा और माइनस आयोटा एक्स्ट्रा में आ रहा है, तो इसका पार्ट है ही। दोनों के दोनों मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या है, ग्रुप भी तो हैं। ठीक है, तो उस अकॉर्डिंग ये जो है वो इसका सब ग्रुप भी होता है। ठीक है, तो आई होप आपको आज बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि सब ग्रुप क्या होता है, और उसके ऊपर जो एग्जांपल्स मैंने बताए वो भी आपको समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। अभी हम बहुत सारी थ्योरम्स पढ़ेंगे आगे, धीरे धीरे करके हम सारे के सारे टॉपिक्स जो है वो बहुत अच्छे से क्लियर करने वाले हैं, बिल्कुल डिटेल के अंदर। मैं आगे और भी ज़्यादा अच्छे लेक्चर्स आपके लिए लाऊंगी और अच्छी एक्सप्लेनेशन के साथ में। आप प्लीज़ इसीलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आपको सारे के सारे लेक्चर्स का जो नोटिफिकेशन है वो मिलता रहे।